वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज के इस टेस्ट में हम लोग फर्स्ट टेस्ट देख रहे हैं मॉड्यूल 2 का। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं? ओके, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। आप सभी ने मॉड्यूल 2 का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मॉड्यूल 2 में क्या पढ़े हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। सच नेशंस आर डिसिप्लिन्ड विल प्रॉस्पर, और इन पांचों में से यहाँ पर कौन सा वर्ड फिल होगा? हु, होम, विच, एज, बट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। बताइए कौन सा होगा? सच नेशंस। हम लोग कैसे पकड़ते हैं? सच नेशंस विल प्रोस्पर। यह हमारा एक सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है आर डिसिप्लिन्ड। यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इस वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत है। बिना सब्जेक्ट का यह सेंटेंस फुल नहीं होगा, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है? एक हु हो सकता है, ओके। और दूसरा कौन हो सकता है? होम तो नहीं होगा। दूसरा हमारा कौन हो सकता है? विच, एज, विच भी हो सकता है ना। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और ध्यान देना है। क्या मैंने आप लोग को बताया था सच एज का प्रयोग करना, एज का प्रयोग करना, है ना। सच दैट या सच एज का प्रयोग करना। तो यहां पर आप शुरू में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सच। तो यदि सच है तो उसके बाद एज होगा। क्या होगा? एज। यानी सच के लिए यहां पर हमारे को एक एज लाना होगा। यानी यह एज जो होगा जस्ट लाइक नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ सच नेशंस विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है? PROSPER। प्रॉस्पर मीन्स होता है समृद्ध होना, समृद्ध होना। तो सच नेशंस विल प्रॉस्पर का मीनिंग हो गया क्या? ऐसे राष्ट्र समृद्ध होंगे, ऐसे राष्ट्र समृद्ध होंगे। तो कैसे राष्ट्र? तो एज जैसा कि वहां अनुशासन होगा, जैसा डिसिप्लिन होगा। एज आर डिसिप्लिन, जैसा वहां डिसिप्लिन होगा। तो यहां पर हमारे को सही आंसर क्या हो गया? वेरी गुड, फोर्थ, एज। तो ये समझ में आया कि एज का प्रयोग कहां पर कैसे करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। रीड एवरीवन। ऑल ऑफ अस नो मैडोना इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए बताइए कि यहां पर क्या फिल होगा। एवरीवन ट्राई। यस, वेरी गुड, जवाब आ रहा है। तो मैं बताता हूं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कितने इसमें वर्ब है। तो फर्स्ट वर्ब हमारे को यहां मिला नो, ओके। सेकंड वर्ब हमारे को यहां मिल गया इज कंसीडर्ड, है ना। दो वर्ब मिल रहे हैं और दोनों वर्ब के लिए क्या होगा? हमारे को सेंटेंस बनेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा बन रहा है ऑल ऑफ अस नो मैराडोना, यह तो एक सेंटेंस कंप्लीट है। इसको सब्जेक्ट भी हो गया ऑल ऑफ अस और इसको वर्ब भी हो गया नो। सेकंड सेंटेंस है इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। तो इस सेंटेंस में इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट ये पांच में से कौन कौन हो सकता है? एक हु हो सकता है, दूसरा विच हो सकता है ना। हु या विच का हम लोग यहां प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि विच का प्रयोग जो है वह निर्जीव वस्तु के लिए होता है, सजीव के लिए नहीं, मैन के लिए नहीं होता है। ठीक है, हु का प्रयोग मैन के लिए होता है। ठीक है, निर्जीव और जानवर के लिए हम लोग विच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मानव के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए नहीं। तो आंसर यहां क्या होगा? हु। यहां फिल क्या होगा? हु, WHO, हु। ओके। ऑल ऑफ अस नो मैडोना हु इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। चलिए एवरीवन रीड, द कैपिटल ऑफ द पंजाब इज चंडीगढ़ डॉट 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 इज अ ब्यूटीफुल सिटी। हाँ बताइए कि यहां पर क्या फिल होगा। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या देखेंगे। सबसे पहले वर्ब फाइंड करेंगे। तो ये एक वर्ब मिला, दूसरा वर्ब ये मिला, तीसरा वर्ब नहीं है, यानी 2 सेंटेंस बनेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस को इस इज वाले को लिए, ये तो है ही द कैपिटल ऑफ द पंजाब इज चंडीगढ़, ये तो एक सेंटेंस पूरा फुल है, क्लियर, हाउसफुल चल रहा है। सेकंड है इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो यहां पर इज अ ब्यूटीफुल सिटी है, तो इस वर्ब को क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, यानी नॉमिनेटिव केस में हमें चाहिए। तो एक तो हमारे पास हु हम सोच सकते हैं, दूसरा हम दैट सोच सकते हैं, और तीसरा एक और हम सोच सकते थे विच, जो कि नहीं है ना, जो कि नहीं है। ओके, तो हु तो हम जानते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक निर्जीव जगह है ना, एक जगह है। चंडीगढ़ एक शहर की राजधानी, एक राज्य की राजधानी है ना, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। तो यहां पर हमारे को हु नहीं चलेगा। ओके, तो क्या होगा, दैट। यस, वेरी गुड, दैट द कैपिटल ऑफ द पंजाब इज चंडीगढ़, दैट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। दैट के जगह पर हम लोग दैट, और नहीं तो एक और है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते थे, विच, WHICH, विच का भी प्रयोग कर सकते थे। विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, एक सुंदर शहर है ना। तो दैट या विच किसी का भी प्रयोग कर सकते थे, इसीलिए यहां ऑप्शन में विच नहीं था। चाहे तो दैट दे सकते थे या विच, कोई एक ही ऑप्शन में दे सकते थे, इसलिए दैट दिया मैंने। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वी आनंद, वी ऑल नो, हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। अब आप जानते हैं कैसे बनाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। तो वी ऑल नो, एक वर्ब मिल गया है ना, फर्स्ट वर्ब मिल गया, और इस वर्ब को सब्जेक्ट भी मिल गया, वी ऑल नो, है ना। सेकंड हम लोग देख रहे हैं, हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। अब कोई वर्ब नहीं है, यानी 2 ही वर्ब है। तो इस वर्ब के लिए यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एक सेंटेंस हमारा हो गया वी ऑल नो, और सेकंड सेंटेंस हमारा क्या हो गया, देखिए कैसे लिखता है, वी आनंद। सेकंड सेंटेंस हो गया वी आनंद वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। ओके, ये 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, और दोनों सेंटेंस हमारे को कंप्लीट है। तो ध्यान से देखिए, वी ऑल नो हम जानते हैं, तो किसे जानते हैं, वी ऑल नो, आप किसे जानते हैं, वी ऑल नो, तो वी ऑल नो वी आनंद, हम सभी किसको जानते हैं, वी आनंद को, है ना। यानी वी आनंद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर हमारे को क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। यहां पर हमारे को ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस जो आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है हमारे को होम, और दूसरा है विच। तो विच तो नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो निर्जीव और जानवर के लिए होता है। हु और होम का प्रयोग मानव के लिए होता है। तो यहां पर हम किसको लेंगे, होम का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या होगा, होम, WHOM, होम। वी आनंद होम ऑल नो हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। और दूसरा चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए काम करता है उसके साथ सट के रहता है, यानी ये इसकी माँ हो गई और ये इसका बेटा हो गया, हमेशा बेटा जो है माँ की पल्लू पकड़ के ही रहता है। क्लियर। तो ये सब ट्रिक से हम लोग आसानी से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए अपने स्क्रीन पर, सॉरी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
रीड एवरीवन। ऑल कंट्रीज रिक्वायर्स सच लीडर्स आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। अब आप बताइए कि यहां पर क्या फील होगा। ऑल कंट्रीज रिक्वायर सच लीडर्स आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। तो मैंने तो तरीका बता ही दिया, वर्ब फाइंड करो सबसे पहले। तो एक तो हो गया हमारे को वर्ब रिक्वायर, कि सभी कंट्री को रिक्वायर है वैसे लीडर। दूसरा देखो क्या है, सच है। ध्यान दो, तो जब सच दिखाई दे दिया और ऑप्शन में आपको एज और दैट दिखाई दे रहे हैं, यानी कहने का अर्थ हो गया कि हम लोग सच एज या सच दैट में से कोई एक ले सकते हैं। क्लियर? ये भी एक दिमाग में हमारे को आ गया। सेकंड तो हमारे आर डेडिकेटेड, सेकंड वर्ब हमारा ये है आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। यहां पर हमारे को क्या आएगा, आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट, यानी नॉमिनेटिव केस आएगा सब्जेक्ट के रूप में। यानी आप एज डालो चाहे दैट डालो, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस के रूप में ही वहां पर रहेगा। क्लियर? तो अब एज होगा कि दैट होगा, यह आपके लिए सोचने का है। तो सच नेशंस रिक्वायर सच लीडर्स, नहीं सॉरी, ऑल कंट्रीज रिक्वायर सच लीडर्स। पूरी दुनिया को, ऑल कंट्रीज सभी दुनिया चाहती है कि सच लीडर्स, वैसा लीडर्स हो जैसा कि आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हो, यानी जैसा देश के लिए डेडिकेटेड वाला, यानी एज, यानी ऑप्शंस हमारा 4 सही है। ओके, तो हम लोग क्या फिल करेंगे, ऑल कंट्रीज रिक्वायर सच लीडर्स एज आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। ओके, जैसे जैसे आप हमारा ये क्वेश्चंस देखते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा और एग्जाम में तुमको कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। सोच ही नहीं सकते कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा, छूट ही नहीं सकता है। सिर्फ जरूरत है क्या, अटेम्प्ट करो, टेस्ट दो, एग्जाम दो, हमारे एग्जाम दो और अच्छे नंबर लाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, व्हेन सॉन्ग नेम वी आर फेमिलियर विथ केम फ्रॉम चाइना। अब बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। व्हेन सॉन्ग, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर नेम वी आर फेमिलियर, ओके, 1 पकड़ लिए, विथ केम फ्रॉम सेकंड वर्ब पकड़ लिए, ठीक है, चाइना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2 सेंटेंस बनेगा। एक तो हम इसको पकड़ लें, व्हेन सॉन्ग को, शुरू वाला व्हेन सॉन्ग को पकड़ ले, लास्ट वाला केम फ्रॉम चाइना पकड़ ले। व्हेन सॉन्ग केम फ्रॉम चाइना एक सेंटेंस हो गया। ओके, वी आर फेमिलियर, और दूसरा जो है व्हेन सॉन्ग केम फ्रॉम चाइना और वी आर फेमिलियर विथ, हम लोग उसके साथ क्या है, फेमिलियर हैं। तो किसके साथ हम लोग फेमिलियर है, वी आर फेमिलियर विथ नेम, वी आर फेमिलियर विथ, हम लोग किसके साथ फेमिलियर हैं, व्हेन सॉन्ग के साथ, है ना, व्हेन सॉन्ग के साथ हम लोग फेमिलियर हैं। यानी व्हेन सॉन्ग्स नेम, ये जो है आपका व्हेन सॉन्ग जो है ना लिखा हुआ, व्हेन सॉन्ग, व्हेन सॉन्ग, ये चाइनीज लोग का नाम ऐसा रहता है ना कि वही लोग बोलेगा। व्हेन सॉन्ग्स होना चाहिए था क्या, एपोस्ट्रोफे एस, फिल इन द ब्लैंक्स नेम, व्हेन सॉन्ग्स नेम। ओके, तो एपोस्ट्रोफे एस न लगा करके व्हेन सॉन्ग का नाम, ठीक है, आर फेमिलियर, और उसके बाद ये सेंटेंस बन जाता क्या, आर फेमिलियर, है ना। तो इसको क्या करना है, 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहां पर एपोस्ट्रोफे एस को हटाया गया और यहां पर हम क्या डालेंगे, पॉजेसिव केस। ओके, और व्हेन सॉन्ग क्या है, मैन है, तो हु का पॉजेसिव केस हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, हुज, और पॉजेसिव केस हम जानते ही हैं कि किस चीज को डिनोट करता है, अधिकार को, है ना, व्हेन सॉन्ग का नाम। तो यहां पर हमारे को क्या हो जाएगा, हुज, WHOSE, हुज, व्हेन सॉन्ग हुज नेम वी आर फेमिलियर विथ केम फ्रॉम चाइना। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि रिलेटिव केस जिसके साथ काम करता है, जिसके लिए काम करता है, उसके साथ सट के रहता है, अलग नहीं रहता है, काहे कि पैसा लेके भाग न जाए। क्लियर? तो आंसर हो गया हमारा क्या, हुज। ओके, थोड़ा सिर दर्द होगा, घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
द कोर्स इन इंग्लिश कवर्स डॉट 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 इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना अच्छा फल पाएगा, जो जितना आग में तपेगा वही सोना बन के निकलेगा। द कोर्स इन इंग्लिश कवर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। बताओ क्या फिल होगा? तो द कोर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश का जो कोर्स है कवर्स कर रहा है, इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्या कवर कर रहा है? तो कवर कर रहा है इंग्लिश कोर्स, है ना। इंग्लिश का जो एग्जाम में आएगा ना वो कोर्स इन इंग्लिश कोर्स, है ना। इंग्लिश में जो एग्जाम में आएंगे वो इंग्लिश का कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के लिए। और ये क्या है? कवर्स। यहां पर क्या है? वर्ब हो गया फर्स्ट। द कोर्स इन इंग्लिश कवर्स, एक सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको क्या चाहिए? यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ये क्या है? वर्ब है। और हमको डालना कहां पर है? सब्जेक्ट यहां पर डालना है। तो इसके लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो कि काम तो करता है लेकिन कहीं और उसका मेन चीज है और उसके लिए वो काम करता है, उसके साथ बिना सट के रहता है और काम करता है। एंड दैट इज व्हाट। इसलिए यहां पर व्हाट होगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते थे? दैट का भी प्रयोग कर सकते थे। कब? दैट का प्रयोग तब करते जब आपको यहां पर डॉट 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 रहता। तो द कोर्स इन इंग्लिश दैट कवर्स, है ना, दैट कवर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन ये क्या है? वर्ब के बाद है, ठीक है। तो किसको कवर करता है? दैट विच को कवर करता है। तो दैट विच हम लोग फिल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और दैट विच के जगह पर हम लोग सिर्फ फिल कर सकते हैं क्या? व्हाट। और व्हाट जिसके लिए काम करता है उसके साथ सट के नहीं रहता है। यह भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो यहां पर होगा क्या? व्हाट। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर ये वर्ब है। ओके, नहीं तो दैट हो जाता। अगर ये डॉट 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 यहां पर रहता तो दैट हो जाता। क्लियर? चलिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन रहा ये, एवरीवन, द 15th of August is our Independence Day is a national holiday। अब आप बताइए कि क्या होगा? द 15th of August, ओके, एक वर्ब फाइंड आउट करो, दूसरा वर्ब, चलो दो वर्ब तो फाइंड आउट कर लिया और वर्ब नहीं है, तो यहां से एक सेंटेंस बन गया क्या? द 15th of August इज अ नेशनल हॉलीडे। एक सेंटेंस ये हो गया, द 15th of August इज अ नेशनल हॉलीडे, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है इज आवर इंडिपेंडेंस डे। तो कौन है हमारा इंडिपेंडेंस डे? द 15th अगस्त। तो ये वर्ब को क्या चाहिए? यहां पर सब्जेक्ट चाहिए। और वह सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है? हु। और कौन हो सकता है? दूसरा हमारा हो सकता है विच। और कौन हो सकता है? एज तो नहीं होगा क्योंकि सच नहीं है पहले, है ना। व्हाट नहीं होगा क्योंकि यहां 15th of August है ही, तो उसके साथ सट के लग रहा है ना, अलग नहीं है कि दैट विच का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो या तो हम लोग विच ले सकते हैं, नहीं तो हु ले सकते हैं। और हु तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैन के लिए उपयोग में आता है। विच का प्रयोग करेंगे, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट और एनिमल्स के लिए उपयोग में आता है। तो यहां पर का राइट चॉइस आपका है क्या है? विच। वेरी गुड, सही आंसर है विच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। रीड एवरीवन। गांधी जी बर्थडे इज ऑन द 2nd of October इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। अब बताओ यहां पर क्या फील होगा? मैंने बहुत बताया है, अब तो आप लोग बता सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगा के सोचो, अब बताओ। ओके, तो बड़ा आसान है, पॉज करो और सोचो और बताओ, और उसके बाद फिर हमारा वीडियो देख लो कि क्या जवाब है और समझ लो।
कि आपने कैसा सोचा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करते हैं। एक वर्ब और द 2nd of October, सेकंड वर्ब, ओके, कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। अब सेंटेंस बनाते हैं। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी भारत के नेशन है, ओके, फादर ऑफ नेशन, नेशन के फादर हैं। एक सेंटेंस तो मेरे को हो गया, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। सेकंड सेंटेंस, गांधी जी बर्थडे इज ऑन द 2nd of October। बर्थडे इज ऑन द 2nd of October। किसका बर्थडे, गांधी जी का बर्थडे। यानी यहां पर जो फिल होगा वो क्या होगा, गांधी जीज बर्थडे, यानी एपोस्ट्रोफे एस। लेकिन एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला यहां रिलेटिव प्रोनाउन भराएगा, फिल होगा, तब ना दो सेंटेंस के बारे में हम लोग लिखेंगे। क्योंकि गांधी जी इज, यहां पर हम लोग फिर गांधी जी का उपयोग नहीं किए और एक ही जगह गांधी जी लिखा रहा और हम लोग काम कर लिए, है ना। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो यहां पर हमारे को गांधी जीज बर्थडे एपोस्ट्रोफे यानी पॉजेसिव केस चाहिए। गांधी जी क्या है, एक मैन है, तो हु का पॉजेसिव केस हुज, यानी राइट चॉइस बेबी, हुज, ओके, राइट चॉइस बेबी यानी राइट चॉइस आंसर है आपका हुज, गांधी जीज। तो एपोस्ट्रोफे एस नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ गांधी जी हुज बर्थडे इज ऑन द 2nd of October इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि हुज कहां लगता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जब तक आप थ्योरी क्लास करोगे नहीं, यहां प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो अगर दिक्कत है तो एक बार थ्योरी क्लास देख लो, फिर आ जाओ यहां। ओके, कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियम। चलिए बताइए, कैन यू रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर। तो कैन यू रिमेंबर, कैन एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ मेन वर्ब भी लगा हुआ है। ये एक सब्जेक्ट पूरा है, सेंटेंस पूरा है। कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसका ऑब्जेक्ट भी लग गया, यानी एक सेंटेंस पूरा फुल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब चीज आ गया। कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस डिस्कवर्ड, वर्ब हो गया, तो सेकंड वर्ब आपका ये रहा। डिस्कवर्ड द रेडियम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी है। अब इस सेकंड वाले को वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो जो डिस्कवर्ड किया है रेडियम, वो व्यक्ति होगा कि जानवर होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, ह्यूमन पर्सन, या तो जेंट्स हो या लेडी हो। ओके, वेरी गुड। तो क्या होगा आंसर, वेरी वेरी गुड, हु। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। यहां पर नॉमिनेटिव केस के रूप में हु हमारा राइट चॉइस बेबी। तो अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हैं? ओके, यह रहा। द पुलिस ऑफिसर was so smart he caught the culprit red handed। कल्प्रिट का मीनिंग क्या होता है, अपराधी। वेरी गुड, कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी। और रेड हैंडेड माने क्या होता है, रेड हैंडेड माने लाल हाथ से रंगा हुआ, मतलब कहता हुआ कि रंगे हाथ, माने गुनाह करते हुए पकड़ा गया, है ना, रंगे हाथ, कल्प्रिट रेड हैंडेड। अब यहां देखिए, द पुलिस ऑफिसर वाज सो स्मार्ट, तो ये तो सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस है। एक वर्ब है और इस वर्ब को सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी हो गया, सो स्मार्ट। तो पुलिस ऑफिसर वाज सो स्मार्ट, पुलिस ऑफिसर इतना स्मार्ट है, ही काउट द कल्प्रिट, इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि पकड़ लिया चोर को, कैसे, रंगे हाथ, चोरी करते हुए। तो सेंटेंस का हिंदी समझे, द पुलिस ऑफिसर वाज सो स्मार्ट, सो स्मार्ट, सो स्मार्ट माने इतना स्मार्ट है, दैट ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
दैट ही, सो स्मार्ट दैट ही, वह इतना स्मार्ट है कि, दैट माने कि ही काउट द कल्प्रिट रेड हैंडेड। ओके, तो यहां पर आप कह रहे हैं कि एज क्यों नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है इतना स्मार्ट है, जितना हम स्मार्ट उतने वो भी है, इतना स्मार्ट है कि एज सुटेबल नहीं है, दैट सुटेबल है, इतना स्मार्ट है कि ही काउट, कि उसने पकड़ा, है ना, कल्प्रिट रेड हैंडेड। तो सही आंसर हो गया दैट नहीं, हाँ यस दैट। और हम तो दूसरा तरीका हमारा पकड़ने का था एकदम सिंपल, कि जैसे ही देखे सो तो समझ गए कि इसके बाद एज या दैट होगा। चलो अब उसको पढ़ के बढ़िया से समझ लो, और समझ करके एज या दैट में चुन लो कि कौन होगा, बाकी हु, होम, व्हाट कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, These are the same players. These are the same players. The same, ध्यान दीजिए, the same के बाद भी हम बताए हैं आप लोगों को, the same के बाद भी as नहीं तो that हो सकता है। ओके, These are the same players played in the last World Cup. तो द सेम प्लेयर्स ऑप्शन खोजिए, एज नहीं तो दैट, और दैट मिल गया। यही वो सेम प्लेयर हैं जो कि लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे, है ना। तो सो सिंपल, बहुत आसान था, और यहां पर हम लोग दैट फिल कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द सेम के बाद एज या दैट रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये सब ट्रिक है, अगर आप जानते हो तो बनाओगे, कॉन्सेप्ट है तो बनाओगे, और अगर नहीं है तो मेरा वीडियो क्लास फिर से कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ठोक दो, जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो मैन डॉट 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 वांट्स टू लिव इन कंफर्ट। देयर इज नो मैन, एक वर्ब, वांट्स टू लिव इन कंफर्ट, देयर इज नो मैन, ये तो एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो दूसरा वर्ब यह हो गया वांट्स, है ना, दूसरा वर्ब ये हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर हमारे को जो भी आएगा वह हमारे को नॉमिनेटिव केस में आएगा, और वह क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, वांट्स टू लिव इन कंफर्ट, जो कि कैसे रहना नहीं चाहता होगा, सुविधा पूर्वक से, आराम से जिंदगी व्यतीत नहीं करना चाहता हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो यहां पर आपको सोचने में पड़ गए कि हम क्या फिल करें, हु कि बट, क्या फिल होगा ये बताइए, हु कि बट। देयर इज नो मैन, एज तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि वो पहले सो नहीं है, होम नहीं होगा क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, वाट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एकदम सटे हुए लग रहा है, इसलिए वाट भी नहीं होगा। तो बट और हु में कौन होगा, अगर हु लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो गया देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हु जो वांट्स टू लिव इन कंफर्ट, जो आराम से रहना चाहता है, हु जो आराम से रहना चाहता है। यानी दुनिया में कोई आदमी आराम से रहना ही नहीं चाहता है, सब लड़ते या बेचैने रहना चाहता है, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं है कि बिना मतलब का झगड़ा करते रहेगा। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हम लगाएंगे क्या, बट। जैसे ही बट लगाएंगे कि इस सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव कर देगा, है ना, बट ऐसा, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, बट लेकिन वांट्स टू लिव इन कंफर्ट, जो कि आराम से नहीं रहना चाहता है। नॉट है यो नहीं है, अब बट लग जाने के चलते सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ओके, तो यहां पर हमारे को फिल क्या होगा, बट। ये क्लियर हो गया, पकड़ना आ गया, BUT बट। पूरा डिस्कशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब का सब कंफर्ट जोन में चला गया। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा, टैगोर्स गीतांजलि brought him the Nobel
प्राइज इज रिटन इन वर्स। इन वर्स, वर्स, वर्स का मीनिंग क्या होता है? वर्स मीन्स होता है कविता। वर्स मीन्स क्या होता है? याद कर लो सभी लोग एक नया वर्ड, VERS, वर्स मीन्स होता है कविता। टैगोर्स गीतांजलि इज रिटन इन वर्स, ये एक सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस बना लिया। सेंटेंस ब्रॉट हिम द नोबेल प्राइज। ब्रॉट हिम द नोबेल प्राइज, उनको क्या दिलाया था? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था? जान गया ना? यही गीतांजलि के चलते, और जिसको कि उन्होंने कविता के रूप में लिखा था, है ना? किसके चलते मिला था? गीतांजलि के चलते। गीतांजलि कोई लड़की नहीं थी, कवि, एक उनका कविता था। ओके, तो गीतांजलि के चलते मिला था। तो यहां पर आपका कौन सा केस होगा? ये तो हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। अब इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यहां पर हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए। क्लियर? तो अब ये जो सब्जेक्ट चाहिए वो कौन सा ले सकते हैं? बट लेंगे नहीं ना, क्योंकि बाकी की आगे वाला का निगेटिव कर देगा, तेरा काट दे। वाट नहीं होगा क्योंकि गीतांजलि के सटले है, काट। ठीक है, एज नहीं होगा क्योंकि पहले सच या सो नहीं है, हटा। ठीक है, ऑफ विच पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस होगा ही नहीं, तो मार्टिक विच। ओके, तो क्या होगा? विच। अब एक लड़का कह रहा है सर अगर एक छठा ऑप्शन यहां पर हु रहता था, अब आप बताइए, फंसा दिया हमरा। तो क्या है कि टैगोर्स गीतांजलि, टैगोर की गीतांजलि, इस सेंटेंस में ध्यान से पढ़िए। टैगोर की गीतांजलि, टैगोर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, टैगोर के गीतांजलि के प्रशंसा हो रहा है। टैगोर के दाढ़ी के प्रशंसा नहीं हो रहा है, टैगोर के गीतांजलि के प्रशंसा हो रहा है। और गीतांजलि जो है, गीतांजलि जो है वो क्या है? क्या है? एक लिखा हुआ उनका कविता है जो कि निर्जीव चीज है। ओके, तो हु तो होगा ही नहीं। समझा? ज्यादा कंफ्यूजन तुमको पैदा नहीं करा है, तुम आसानी से काट काट करके सही आंसर चुन लो। ये भी एगो पकड़े का मजेदार तरीका है कि काट काट के सबके हटा दो, सही ऑप्शन उठा करके रख दो। क्लियर? सिलेक्शन करना, सिलेक्शन कैसे करते हैं? जितने भी अनक्वालिफाइड पर्सन उसको पहले हटा दो। ठीक है, उसका जो क्वालिफाइड है वो बच गया, उसको ले आओ। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा। दिव्या भारती आई यूज टू लाइक वेरी मच डाइड वेरी यंग। दिव्या भारती को मैं बहुत पसंद करता था लेकिन बहुत जवानी में गुजर गई। ओके, तो बताइए कि क्या होगा। चलो पॉज करो वीडियो को और सोच के बता दो, फिर मैं बताता हूं। ओके, सोच लो। हाँ देखो, दिव्या भारती, अब इसके सटे हुए क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, तो क्या पड़ेगा? कैसे पकड़े? आई यूज टू लाइक, तो ये तो आपका आई यूज टू वर्ब हो गया, एक मेन वर्ब भी हो गया। आई यूज टू लाइक, ये तो सेंटेंस हो गया। वेरी, आई यूज टू लाइक वेरी मच, ये एक सेंटेंस हो गया। क्लियर? आई यूज टू लाइक वेरी मच, एक सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस हो गया दिव्या भारती डाइड वेरी यंग, दूसरा सेंटेंस ये भी हो गया, दिव्या भारती डाइड वेरी यंग। ठीक है, आई यूज टू लाइक। अब देखो ध्यान से समझो क्या फील होगा जो बताते हैं। पहला सेंटेंस लिखते हैं आई यूज टू लाइक वेरी मच, मैं जिसे बहुत चाहा करता था। किसको चाहा करता था? किसको चाहा करता था? दिव्या भारती को। ओहो, दिव्या भारती को आई यूज टू लाइक वेरी मच दिव्या भारती। और दिव्या भारती डाइड वेरी यंग, तो जवानी में ही मर गई। अब चाहे से क्या फायदा? तो यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दिव्या भारती, है ना? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दिव्या भारती, और यहां पर यही हमको ऑब्जेक्ट फिल करना है। ओके, दिव्या भारती। इस दिव्या भारती के बदले में हमको ऐसा ऑब्जेक्ट भरना है जो कि दिव्या भारती के लिए भी काम करे और कंजंक्शन का भी काम करे, दो ट्रेन को जोड़े के भी काम करे, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करे। तो वो हमारा क्या होगा? दिव्या भारती क्या है? एक गर्ल, है ना? तो खूबसूरत लड़की थी। ओके,
तो और भरना कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या भरूं, होम। वेरी गुड, तो राइट चॉइस बेबी है होम। न हु, न हुज, न विच, न भाट, न भट, होगा क्या, होम, क्योंकि होम हमारा हो गया दिव्या भारती। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और ये रहा, वी शुड इनकरेज एवरीवन wants to do social work। अब यहां पर देखिए, we should encourage everyone, ये एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, तो दर्द कहां है भाई, एक सेंटेंस कंप्लीट। wants to do social work, दूसरा सेंटेंस ये रहा, तो wants to do social work को वर्ब है, इसको सब्जेक्ट है, ये नहीं था, चुन सब्जेक्ट कौन हो सकता है, we should encourage everyone, ठीक है ना, wants to do सोशल वर्क, जो कि सोशल वर्क करेंगे, तो वर्ब वांट्स का सब्जेक्ट हमारे को कौन हो सकता है, एक तो यहां पर पर्सन है, वो व्यक्ति होगा, तो यानी हम लोग हु डाल सकते हैं, हु खोजो, आए ना है तब, तो जब हु नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं दैट, वी शुड इनकरेज एवरीवन दैट, जिसको, है ना, दैट वी शुड इनकरेज एवरीवन दैट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दैट। ओके, तो हम लोग दैट, अच्छा अब विच काहे नहीं हुआ, तो ये तो सब जानता है, बोल दिया ना, काहे कि जानवर के लिए और नहीं तो निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, और नहीं तो विच भी बोलते, तो विच तो नहीं होगा, दैट होगा। दैट का उपयोग सब के लिए कर सकते हैं, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज हो, सबके लिए दैट चलता है, और बड़ा आसान है। ओके, तो जब हु ना मिले तो दैट से काम चला लेना। क्लियर। आगे का क्वेश्चन देखें, चलिए, ज्यादा नहीं, इस क्लास में बस 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगला क्लास में। द अदर डे आई मेट योर फ्रेंड नेम आई कुडंट रिकॉल। चलो बताओ मेरे को क्या होगा जल्दी से। द अदर डे, तो इसे तो हटा दो, ये तो फ्रेज हो गया, कोई टेंशन ना लो, है ना। आई मेट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला। ओके, मेट हमारा वर्ब हो गया, V1 पहला वर्ब, V1 ना पहला वर्ब। ओके, फर्स्ट वर्ब हो गया आई मेट योर फ्रेंड, नेम आई कुडंट रिकॉल, सेकंड वर्ब हमारा हो गया। रिकॉल का मतलब होता है रिकॉल, रिकॉल करो माने याद रखना, स्मरण रखना। क्लियर। रिकॉल का मीनिंग होता है याद रखना, स्मरण रखना। ओके, राइटिंग मेरा पुअर है, ध्यान मत देना। तो नेम आई कुडंट रिकॉल, किसको रिकॉल नहीं कर पाए हम, किसको, वो अपना मित्र का, आई मेट योर फ्रेंड, जिससे मैं मिला था, है ना, यानी कहने मतलब जिससे मैं मिला था, फ्रेंड का नाम, फ्रेंड्स नेम, क्या नहीं रिकॉल कर पाया, फ्रेंड्स नेम, जिससे मिला था, फ्रेंड्स नेम। यानी कहने का अर्थ है कि ये एपोस्ट्रोफ है, एस्पोजेसिव केस का हमको यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब पॉजेसिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आदमी के लिए क्या होता है, हुज होता है। क्या होता है, हुज। तो आंसर हो गया हुज। क्लियर। न हु न होम, हुज क्यों हुआ, समझ गया ना, क्योंकि योर फ्रेंड्स नेम, आपके फ्रेंड का नाम मुझे आई कुडंट रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर सका। द अदर डे, दूसरे किसी दिन, आई मेट योर फ्रेंड, मैं आपके मित्र से मिला, और फ्रेंड्स नेम, और मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर सका, आई कुडंट रिकॉल नेम। ओके, तो हुज क्यों हुआ ये क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन देख लूं, चलिए मन लगा के पढ़, ना तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। We all were deeply worried about had happened to him। ध्यान दो और बताओ इसमें क्या होगा। worried का मीनिंग नहीं आता है चिंतित, worried मीन्स होता है चिंतित। We all were deeply worried, हम लोग बहुत चिंतित थे। all were, were मतलब थे, हम लोग बहुत चिंतित थे, तो ये तो पूरा एक सेंटेंस हो ही गया। about had happened to him, had happened to him, ये वर्ब हो गया, यहां ऑब्जेक्ट भी है। अरे तब तो खाली सब्जेक्टवा चाहिए,
है ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ तो जिसके साथ सटा रहना चाहिए, कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ सटता है, कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ, या तो कोई है ही नहीं है तो अबाउट है। तरीके तो क्या लगेगा, एक ही चीज लग सकता है, और वो है जो किसी के साथ सटता नहीं है और उसके लिए काम करता है। यहां पर होना चाहिए था क्या, वी ऑल वेयर डीपली वॉरिड अबाउट, हम लोग बहुत डीपली वॉरिड हैं, चिंतित हैं, किसके बारे में, जिसके बारे में, यानी दैट विच यहां फिल होना चाहिए था। तो दैट विच तो आपको ऑप्शन में नहीं है, और दैट विच के जलते एक के बदले में क्या डालते हैं हम लोग, एक रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। तो आंसर आ गया हमारा व्हाट, हम लोग समझ गए। अब व्हाट जो होता है वो जिस रिलेटिव प्रोनाउन के बदले काम करता है उसके साथ सटा हुआ नहीं रहता है। ओके, व्हाट यानी व्हाट बता रहा है कि हम उसके बारे में चिंतित हैं, दैट विच। ओके, क्लियर। और किस केस में है ये भी आप पता चल गया कि व्हाट हमारा कौन सा केस में यहां उपयोग में आ रहा है, नॉमिनेटिव केस में। ओके, नेक्स्ट, वी विल सेलेक्ट सच पीपल। अरे सच आ गया, तब तो एजा पर या तो एज होगा ना तो दैट होगा, कोई टेंशन नहीं ना, तो या तो एज होगा ना दैट होगा। अब टेंशन हट गया, हटाओ हटाओ हटाओ, क्लियर। तो वी विल सेलेक्ट सच पीपल एज आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कोचिंग। हम वैसे ही लोगों को सर्च करते हैं, खोजते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो वैसा जैसा जो या जो कि इंटरेस्टेड होगा कोचिंग में, जो इंटरेस्टेड होगा इस कोचिंग में। तो सच एज दैट नहीं, क्या होगा हमारे को यहां पर एज होगा। तो सो सिंपल, पढ़ो लिखो समझो और फिल करो, हो गया। एक और बस उसके बाद चलते हैं और फिर बाद में दूसरे क्लास से मिलेंगे। मदर टेरेसा अबाउट वी हियर सो मच, लिव जनरली इन कलकत्ता। चलो बताओ, ये लास्ट है, अब तुम लोग बताएगा। रोको वीडियो को, पॉज करो वीडियो को, सोच लो समझ लो और इसका जवाब दे दो। दे दिया था आज का सिकंदर, हम बताएं अब। चलो जवाब तुम लोग का आ गया, अब हम बताते हैं। मदर टेरेसा अबाउट वी हियर सो मच, लिव जनरली इन कलकत्ता। हम कैसे बनाते हैं, वर्ब फाइंड करते हैं, मदर टेरेसा अबाउट, जैसे ही दिखा रहे रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, कौन वर्ब करने है, मदर टेरेसा अबाउट वी हियर, एगो वर्ब ये रहा, सो मच लिव्ड जनरली इन कलकत्ता, लिव्ड जनरली इन कलकत्ता, है ना। तो मदर टेरेसा अबाउट, अब यहां अबाउट आ गया, वी हियर सो मच, तो मदर टेरेसा लिव्ड जनरली इन कलकत्ता, इसको एक सेंटेंस कर लें, क्लियर। मदर टेरेसा लिव्ड जनरली इन कलकत्ता, जनरली वो कलकत्ता में ही रहती थी, ठीक है ना। सेकंड हो गया वी हियर सो मच, हम लोग उनके बारे में बहुत सुने हैं, वी हियर सो मच सुने हैं ना, मदर टेरेसा के बारे में बहुत, वी हियर सो मच। सेकंड सेंटेंस ये हो गया, किनके बारे में सुने हो, किनके बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, यानी वी हियर सो मच अबाउट मदर टेरेसा। ओके, यानी हमारा यहां पर जो है यह ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वी हियर सो मच अबाउट मदर टेरेसा, यानी यहां पर हमारे को क्या हो जाएगा, मदर के जगह पर हम लोग हु का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस यानी होम, यानी हमारा आंसर क्या होगा, होम। अबाउट होम, अबाउट होम का मीनिंग क्या होता है, अबाउट होम का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, जिसके बारे में। भैया हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी अगर ना आएगा ना तो खाली अंग्रेज बोलने से काम ना चलेगा, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो हिंदी आना चाहिए, ना आएगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, ठीक है ना। और होम माने क्या होता है, जिसे, WHOM होम। दुनिया का सबसे मीठा कोई भाषा है ना तो वो है हिंदी, हिंदी। और सबसे कड़वा भाषा कोई है ना, रूढ़ भाषा, ये अंग्रेज का अंग्रेजी। ओके, इंग्लिश का बुराई नहीं कर रहे हैं, जॉब सबसे ज़्यादा इंग्लिश से ही मिलता है। तो अब अगले क्लास में फिर देखेंगे हम लोग इस टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अगले क्लास में फिर मिलते